आना मेरा काम है, वक्त पर काम लेना ये आपका काम है। जब लोग यहाँ थे, कुछ बेदार थे, तो हमको कमरे में रखा गया। मैं कमरे में सजाने की चीज नहीं हूं, मैं काम करने की चीज हूं। तो अब जाहिर सी बात है, मेहमान बहुत हैं। एक तो मदरसा गौसिया बदरुल उलूम का कमोबेश पूरा स्टाफ है। पहला हक उन्हीं हजरात का है, इसलिए कि जिन बच्चों की दस्तारबंदी हुई है उन बच्चों के वो उस्ताद हैं। खूने जिगर पिलाया, शबो रोज मेहनत व मशक्कत किए, उनके सुबह शाम को देखकर उनकी निगरानी फरमाई, तालीम व तरबियत का इंतज़ाम फरमाया। उन्हीं हजरात का ये पहला हक है। और मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब के अलावा कई तकरीरें वहाँ के स्टाफ की हुई। अभी हजरत भी बोलते तो शायद ये 15 मिनट भी हमको ना मिलता, लेकिन चूंकि हजरत ने सोचा कि हम ना शरीफ ही पढ़ दें, इस तरीके से शिरकत हो जाए। एक खतीब का इजाफा मेरी तरफ से भी हो गया। हजरत अल्लामा मुफ्ती अता मोहम्मद साहब क़िबला, लेकिन खैरुल कलाम मा क़ल्ला व दल्ला के तहत इन्होंने जामे गुफ्तगू भी किया। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को इल्म व अमल की बरकत से माला माल फरमाए। मैं तो ये कहता हजरत कि अगर जो पगड़ी आपने दी है, इन बच्चों के सर पे यहाँ भी बांध दिया जाता, ताकि सब अपने माथे की निगाह से देख लेते। हाँ, अमामा शरीफ है कि नहीं है? अभी तकरीर थोड़ी देर कर लूँ, उसके बाद सलाम से पहले काम हो जाएगा। जो हजरात इधर उधर हैं, अगर उनकी तबीयत चाह रही है तो आकर के बैठ सकते हैं। अल्लाह का ये फजल है कि उसने हमको और आपको इंसान बनाया है। इंसान दुनिया में बहुत पाए जाते हैं। अल्लाह खालिक खैर भी है, खालिक शर भी है। सबको पैदा करने वाला अल्लाह, लेकिन उसका करम खास है कि उसने हमको आपको मुसलमान बनाया है। मुद्दई इस्लाम भी दुनिया में बहुत पाए जाते हैं, लेकिन उसका करम खास है कि हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान हैं। ये अल्लाह का फजल है कि सुन्नी मुसलमान हैं। अब सुन्नियत के नाम पर भी बहुत लोग पाए जाते हैं। आला हजरत का नाम लेते हैं, फतावा रजविया दिखाते हैं, और हमारे अलावा कोई सुन्नी नहीं है ये भी बताते हैं, और दीगर सुन्नियों को माज़अल्लाह नासिबी बताते हैं। सुन्नियों को नासिबी कहना ये राफिजियों का शिआर है, ये राफिजियों का तरीका है। ढिठाई पे ढिठाई, ढिठाई पे ढिठाई करते चले जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे फितने के दौर में हम और आप आला हजरत की गुलामी का कलादा गर्दन में डालकर एलानिया तौर पर हम लोग सुन्नी बरेलवी मुसलमान हैं। तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हमारा ईमान अल्लाह पर है,
हम सब का ईमान रसूलुल्लाह पर है, हमारी मजहबी किताब का नाम कुरान है, हमारे मुकद्दस मजहब का नाम इस्लाम। अल्लाह ताला जल्ला मद्हुल करीम ने, बैठिए आप लोग इत्मीनान से बैठिए। हमें लगा कि गुफ्तगू और बढ़ा देनी चाहिए तो बढ़ा दूंगा, हमको कुछ ढूंढना ढाना बजे वजे ना बताइए हमको, हम पढ़े लिखे मौलाना। इमाम साहब से कहेंगे कुल वल्लाह पढ़ दो ना पढ़ा जाए, नहीं कह सकते हो, तब इमाम इमाम नहीं रहेगा, गुलाम रहेगा। इमाम इमाम उसकी मर्जी, सूरह रहमान पढ़े चाहे सूरह लुकमान पढ़े, सूरह इखलास पढ़े या सूरह नास पढ़े, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। तो घंटा मिनट हमको ना बताइए, 40 साल से तकरीर कर रहा हूं, ऐसी ऐसी जगह गया ना मैं उनकी समझू ना मेरी समझा, लेकिन जब बोलने लगा तो लगे कि यह लखनऊ टेक्साली फसीहो बलीग जबान भी समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक जगह गया तो कब्रिस्तान में हजरत मुहर्रम के नाम पर भंडारा, वो डेग पे डेग, वो कोलीनार शरीफ के आगे। जब मुझको लेकर गए तो के देखा सामने कब्र है, मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो, जलसगाह में ले चलो, कहा इसी अंदर तो है। और कब्रों पर सब खिचड़ा का डेग, मुहर्रम का जमाना। मैंने कहा ये सब पहले हटाओ तब मैं तकरीर करूंगा। ये सुन्नी मुसलमान की कब्र है, कब्रों पर ना चल सकते हो, ना रास्ता बना सकते हो, और ना ही उसकी बेदबी कर सकते हो, और तुम आग जलाकर उस पर डेग चढ़ते, और बरसों से हो रहा, फौरन हटवाया। मैंने कहा खिचड़ा खिचड़ी बाद में, मोमिन की इज्जत और हुर्मत पहले। मरे हुए मोमिन की कब्र की इज्जत का यह हाल है, तो सच्चे ईमानो अकीदा के साथ जो मोमिन होगा तो उसके जिस्म का हाल क्या होगा। और जिसकी मोहब्बत, मुतवज्जे हो जाइए, जिसकी मोहब्बत से मोमिन मोमिन हुआ, जिसकी मोहब्बत से मोमिन मोमिन हुआ, तो जब इस मोमिन के इज्जतो एहतराम का यह हाल है, तो जो जाने ईमान है उसकी अजमत का हाल क्या। इस्लाह के नाम पर लोग, इस्लाह मुआशरा के नाम पर समझते हैं आओ घल 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 रो, अपने अम्मा छोड़े रहो, दूसरे अम्मा की फिक्र करो। 35 किलोमीटर की दूरी पर वो मौलवी रहता है जो गल 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 होता है, उसकी माँ देहात में तड़पती है, और 35 किलोमीटर की दूरी पर शहर में बीवी के साथ रहता है। माँ को ठंडी में सहारा देने वाला नहीं, और दुनिया के माँ के लिए मरता है। ये अम्मा, ये दादा, ये दादी, और ये बुज़ैला, ये चन्नी, यही तकरीर है। आज 7-8 साल से हालात बिगड़ गए, वरना हमारे जलसों में जो खतीब आता कहीं ना कहीं से ईमानो अकीदे की हिफाजत की बात करता था। लेकिन आज कभी कभी पूरा पूरा जलसा हो जाता है और ईमानो अकीदे की कोई बात नहीं। अल्लाह सलामत रखे इन हजरात को कि आज भी इस माहौल में कुछ हैं ऐसे लोग कि उनका नजरिया ये नहीं कहो उधर की हवा हो जिधर की, हमारा नजरिया ये है कहो उधर की शरीयत हो जिधर की। ये कहा जाए
जहन को हाजिर करो, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के रुश्तो हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम को भेजा। हर नबी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक मोजज़ा लेकर आए, हर नबी मोजज़ा लेकर आए। मगर सुबह दोशंबा को रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मुल्के अरब शरीफ में शहर मक्कतुल मुकर्रमा में ऐन काबा शरीफ के सामने मौलुदुन नबी शरीफ के अंदर सुबह सादिक के सुहाने मौके पर मेरे हुजूर की पैदाइश हुई है। अब काबा की कमाई खाने वाला चश्मपोशी करेगा, खाएगा कमाई काबा की, लेकिन काबा की नहीं मानेगा, काबा की नहीं मानेगा। इधर हुजूर पैदा होते हैं, उधर काबा झुक जाता है, उधर काबा झुक जाता है। काबा ने झुककर दुनिया को दलालते हाल से बता दिया कि पूरी दुनिया के लिए काबा मैं हूं, मगर काबे का काबा मदीने वाला है, काबे का काबा मदीने वाला है। आकाए दो जहां तशरीफ लाते हैं तो मेरे नबी मोजज़ा लेकर नहीं बल्कि मोजज़ा बनकर आते हैं। हर नबी मोजज़ा लेकर आए, मगर हम सबके नबी मोजज़ा बनकर आए। नबी का मुँह सर मोजज़ा है, नबी की पेशानी मोजज़ा है, नबी की बीनी शरीफ मोजज़ा है, नबी के रुखसारे पाक मोजज़ा है, नबी का लिहिया शरीफ मोजज़ा है, नबी के गोशे मुबारक मोजज़ा है, नबी के दंदाने मुबारक मोजज़ा है, नबी के लबहाए नाज मोजज़ा है, नबी की ज़बाने फैज़ तर्जमान मोजज़ा है, नबी का सदरे अतहर मोजज़ा है, नबी के मुक़द्दस बाजू मोजज़ा है, नबी के इब्तैने शरीफैन मोजज़ा है, नबी के साक़ैने करीमैन मोजज़ा है, नबी के फ़ख़ज़ैने करीमैन मोजज़ा है, नबी के एड़िए अतहर मोजज़ा है, नबी का तलवे नाज मोजज़ा है, नबी का नाखूने करम मोजज़ा है, मेरे नबी की उंगलियां मोजज़ा है, नबी की उंगलियों की घाइयां मोजज़ा है, आकाए दो जहां की हथेली मोजज़ा है, सरकार की मोहरे नबूवत मोजज़ा है, आका के बाजू मोजज़ा है, हुजूर का एक एक अंग मोजज़ा है, नबी की सूरत मोजज़ा है, नबी की सीरत मोजज़ा है, नबी की मक्की जिंदगी मोजज़ा है, नबी की मदनी जिंदगी मोजज़ा है, नबी का इल्म मोजज़ा है, नबी का हिल्म मोजज़ा है, नबी का तकवा मोजज़ा है, नबी का तकद्दुस मोजज़ा है, नबी का तकर्रुब मोजज़ा है, मुस्तफ़ा का इल्म गायब बजाते खुद एक मोजज़ा है, नबी का पूरा वजूद मोजज़ा है, नबी आए तो मोजज़ा है और नबी जाए तो मोजज़ा। नबी आए तो मोजज़ा और नबी जाए तो मोजज़ा। और मेरे आका के न आने का जवाब है न जाने का जवाब है। आए तो शान ये है सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुलें पड़ती है कलिमा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और एक शेर सुनो, अब मुतशाबिहात तंजील को सामने रखो। आला हजरत फरमाते हैं काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, काफ हा या ऐन साथ है उनका चेहरा नूर का, काफ हा या ऐन साथ है उनका चेहरा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। आए उसका भी जवाब नहीं और मेरे नबी जाए
तो उसका भी जवाब नहीं। जाए तो शान ये है, पूर्वे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क है उसका खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। नबी उंगली घुमा दे तो मोजज़ा, नबी उंगली उठा दे तो मोजज़ा, आका अगर इशारा करें तो मोजज़ा, चांद दो टुकड़े हो तो मोजज़ा, सूरज पश्चिम से निकले तो मोजज़ा, पेड़ जड़ों से उखड़ कर बारगाह में हाजिर हो तो मोजज़ा, शेर बकरी इकट्ठा हो जाए तो मोजज़ा, ऊंट ऊंटनी शिकायत लाए तो मोजज़ा, परिंदे करम के लिए भीख मांगे तो मोजज़ा। हजरात तवज्जो करना, आका अगर लरजते पहाड़ पे कदम रखें तो मोजज़ा, नबी दश्तो जबल से गुजरे और कंकर दुरूद पढ़े तो मोजज़ा, पत्थर अगर दुरूद पढ़े तो मोजज़ा, आकाए दो जहां गारे सौर में रहे तो मोजज़ा, गारे हेरा में रहे तो मोजज़ा, जबले सौर पे रहे तो मोजज़ा, आका मिना अरफात में रहे तो मोजज़ा, जबले रहमत पे जलवा गर हूं तो मोजज़ा। आकाए दो जहां को अल्लाह ने मोजज़ा बना कर भेजा, हर नबी को मोजज़ा देकर भेजा, और नबी को मेरे मोजज़ा बनाकर भेजा। ये बनाकर भेजा और बनकर आए लेकर आए, या बनाकर भेजा देकर भेजा, दोनों का फर्क ये है। एक जुमले में सुन लो, हर नबी इधर उधर की बात नहीं होगी, मुस्तनद और मुअतमद किताबों में मिलेगा। हर नबी अल्लाह के सिफत का मज़हर है। रात के इस हिस्से में भी एक एक जुमले को ये लोग कबूल कर रहे हैं, धक्का देकर कबूल भी नहीं करवाना पड़ रहा। हर नबी अल्लाह के सिफत का मज़हर है, और हम सब के नबी अल्लाह की जात के मज़हर हैं। तो जो अल्लाह के सिफत का मज़हर है वो मोजज़ा लेकर आया, और जो जात का मज़हर है वो मोजज़ा बनकर। एक इशारा, ये तमहीदी चंद जुमले सुन लीजिए फिर समझिए। हर वली करामत लेकर आया, और आजकल वलायत का मियार अलग बना लिया। खजड़ी पीटो वली, डुगडुगी बजाओ वली, काला कांडी करो वली, छल्ला मुनरी पहनो वली, खड़ाऊ पहनो वली, कचेला पहनो वली, कड़ा पहनो वली, अगर कहीं नंगे रहो तो और बड़का वली। अजब अजब माहौल है। मैं ऐसे भंगराजी की बात नहीं करता, मैं उन चिलम चुक्कड़ वालों की बात नहीं करता जो डीजे और गाने के सामने नाचने को रक्स कह करके और वज्दो मस्ती का नाम दे करके वज्द को बदनाम करता है। मैं तो उस वली की बात करता हूं जिस वली का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। मैं उस वली की बात करता हूं जिसका नाम सालार मसूद कासी है। मैं उस वली की बात करता हूं जो तारिकुस सल्तनत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। मैं उस वली की बात कर रहा हूँ जो शरफुद्दीन यहिया मनियरी है। मैं उस वली की बात कर रहा हूँ जो सैयदना अलाउल हक पंडवी है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो सैयदना नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। और हमारा हिंदुस्तान वो ऐसा अजीम मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अगर देखते चले जाओगे तो इन वलियों की तजल्ली नजर आएगी। अगर नजर उठा करके देखोगे
तो फाशा फजलुल्लाह कालपबी की फजीलत के जलवे आपको कालपी में नजर आएंगे। आगे बढ़ोगे तो सैयदना दावतुस सगरा बिलगिरामी के दावत और इरशाद की तजल्ली बिलगिराम में नजर आएगी। और आगे बढ़ोगे तो सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के तसव्वुफ के जलवे आपको बिलगिराम की सरजमीन पे नजर आएंगे। मैं जिस वली की बात कर रहा हूँ वो साहिबुल बरकात हैं और आपको ये महारारा में बरकतें नजर आएंगी। अबुल हुसैन अहमद नूरी आले रसूल अहमद नूरी। मैं फर्जी आशिकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आशिक रसूल इमाम अहमद रजा की बात कर रहा हूँ। हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम और ताजे शरीयत की बात कर रहा हूँ। जहाँ हुजूर आला हजरत के बारगाह करम से खूशा चीनी जब कर लिया है तो विलायत का मनसब भी मिल गया है और सुन्नियत की हिफाजत का दर्जा भी मिल गया है। अगर नजर उठाकर देखो तो एक तरफ सदरे शरीयत की फकाहत है तो दूसरी तरफ शेरे बेशे अहले सुन्नत का फन्ने मुनाजरा है। और एक तरफ नजर उठाकर देखो तो हुजूर हाफिज़ मिल्लत की इल्मी जलालत है और दूसरी तरफ नजर उठाकर देखो तो मुबल्लिग इस्लाम की रुश्तो हिदायत। मैं किसी चिलम चुक्कड़ वाले की बात नहीं कर रहा हूं। हर वली करामत लेकर आए। जोर से बोलिए। मगर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरापा करामत बनकर आए, सरापा करामत बनकर आए। इसलिए जहन को हाजिर करें, हर वली मेरे नबी के सिफत का मजहर है और शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम ये मेरे नबी के जात के मजहर हैं। तो जो सिफत का मजहर है वो करामत लेकर आया और जो जात का मजहर है वो सरापा करामत बनकर आया। हुजूर के मौजज़ात बेशुमार, मगर सवाल ये है मुफ्ती साहब किबला, हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? चांद को दो टुकड़े करना, सूरज को पलटाना, पेड़ को बुलाना, शेर बकरी को इकट्ठा कर देना, हिरन को दोबारा बुला लेना। यकीनन हर मौजज़ा अज़ीम, उसकी अज़मत से इनकार नहीं, मगर मेरे हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? तो जब आप मौजज़ात के लिस्ट को सामने रखोगे तो मेरे हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक। कुरान ये अल्लाह का कलाम है जो मखलूक नहीं है। और कुरान जब अल्लाह का कलाम है तो कलाम अल्लाह की सिफत है। चांद मखलूक, सूरज मखलूक, पहाड़ मखलूक, पेड़ मखलूक, शेर बकरी मखलूक, उहुद पहाड़ मखलूक, जबल सौर, और कलाम इलाही गैर मखलूक। कलाम इलाही अभी उलमा झूम रहे हैं तो तुम वज्दो मस्ती में आ जाओ। है कोई खास बात, है कोई खास बात। कलाम इलाही गैर मखलूक और वही है कुरान। तो मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है कुरान। मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? अरे जोर से बोलिए। वही कुरान है कि हिफ्ज़ कर लिया हाफिज़ कुरान हुआ तो बरकत वाला, उसी को समझ लिया आलिम दीन हुआ तो इज्जत वाला,
और उसकी गहराई में पहुंचकर मुफ्ती शरअ मुबीन हुआ तो अजमत वाला उसी को बोलने के लिए बैठा तो इज्जत वाला पूरे एहतराम के साथ माइक दिया गया। हजरात, कुरान पढ़ो तो सवाब है, कुरान देखो तो सवाब है, जियारत करो तो सवाब है, कुरान चूम लो तो सवाब है, सीने से लगा लो तो सवाब है, गले से लगा लो तो सवाब है, सर पे उठा लो तो सवाब है। जहन को हाजिर करना, कुरान की तिलावत जहां हो रहमतों का दरवाजा खुल जाए, बरकतों का दरवाजा खुल जाए। तो मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजूदा कुरान है। और कुरान ऐसी ही मौजूदा नहीं है कि एक जुमले में कह दिया जाए। अहले इल्म के जहन के किसी गोशे में अगर ये जुमले रखने के काबिल हूं तो थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। कुरान मिन कुल्लिल वजूह मौजूदा है, मिन जमीइल वजूह मौजूदा है। कुरान को देखो तो फसाहत के एतबार से मौजूदा है, कुरान बलागत के एतबार से मौजूदा है, कुरान ईजाज के एतबार से मौजूदा है, कुरान इख्तिसार के नजरिए से देखो तो मौजूदा है। कुरान को अगर हुस्न तरतीब के एतबार से देखो तो मौजूदा है, हुस्न नज़्म के एतबार से देखो तो मौजूदा है। कुरान अपने माना के एतबार से मौजूदा है, अपने अल्फाज के एतबार से मौजूदा है। यही तक बात नहीं बल्कि कुरान अपने क़िरात के एतबार से मौजूदा है, तजवीद के एतबार से मौजूदा है, तरतील के एतबार से मौजूदा है। कुरान अपने पढ़े जाने के एतबार से मौजूदा है। यानी कुरान मिन जमील वजूह मौजूदा है। और ये मौजूदा किसका है? मेरे हुजूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलाम है अल्लाह का मगर मौजूदा है रसूलुल्लाह का। आप कहोगे मौजूदा हुजूर का कैसे? तो एक इशारा देना चाहूंगा। हाँ, कुरान वही है कि अगर पहाड़ पे उतार दिया जाता तो रेजा रेजा हो जाता। तो जिस कुरान के बोझ को पहाड़ ना उठा सके, जमीन ना उठा सके, साहब अब आसमान ना उठा सके, उस कुरान के बोझ को मुस्तफा के सीने ने उठा लिया है। मेरे हुजूर पे अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। और नबी के सीनाए पाक का सदका है कि मुसलमान के घर के 10 साल के बच्चे का सीना उठा रहा है और 12 साल के बच्चे का सीना उठा रहा है। कुरान का एक मौजूदा और बता दो। अगली किताब है तहरीफ हो गई, इस ज़ाविये से तहरीफ हुई। इंजील मुहर्रफ, तौरात मुहर्रफ, ज़बूर मुहर्रफ। और कुरान की मुखालफत पूरी दुनिया मिलकर कर रही है। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, यहूदी अपनी तरफ से, ईसाई अपनी तरफ से, दहरिया अपनी तरफ से। अब मिलाने की कोशिश हो रही है कि कुरान में कुछ मिला दो, कुछ मिला दो। राफजी तो बाकायदा एक फिरका है। कहते कहते उसकी जबान घिस गई, कुरान कम है, कुरान कम है, कुरान कम है, कुरान कम है। घटा दिया गया। लेकिन जो कुरान है, जो मुसहफ़े उस्मानी है, एक नुक्ता ना घटा है ना बढ़ा है। पूरी दुनिया चाहती है कुछ मिलाकर गुडमुड कर दिया जाए, लेकिन ये कुरान का मौजूदा है। ना कल तहरीफ हुई है, ना आज हो रही है, और ना सुबह क़यामत तक हो। और कुरान को ऐसे मामूली किताब ना समझो। कुछ लोग समझते हैं कि छूछा की किताब है, तावीज़ गंडा की किताब है, लिए घूमती घूमती घूम रहे, तावीज़ गंडा की किताब है। याद रखो, कुरान के नुक्ता नुक्ता में शिफा है, कुरान के ज़ेरो ज़बर में शिफा है, कुरान के आयत आयत में शिफा है, कुरान के सूरा सूरा में शिफा है, कुरान के कलिमातो मुरक्कबात में शिफा है। कुरान पढ़ो तो शिफा है, यकीनन शिफा है। लेकिन ये तावीज़ गंडे की किताब नहीं है, निज़ाम हयात है, कानून जिंदगी है। कुरान में हर खुश को तर्क बयान है। कुरान में होना और है और हमारा पाना और है।
समंदर में अगर आप मछली लेने के लिए जाओ, लेकिन आपके जाल में झिंगुरी में मछली ना आए, तो ये नहीं कह सकते हो कि अब समंदर और दरिया में मछली नहीं है। दरिया में मछली होना और है और हमारा पाना और है। तो कुरान में किसी चीज का होना और है और हमारा पाना। कुरान का चैलेंज। अब थोड़ा देर तक बोलूंगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? हम नतीजा जब तक नहीं निकाल देंगे, जब तक हम बंद नहीं करेंगे। जहन को हाजिर करो, पूरी तवज्जो। कल भी चैलेंज था, आज भी चैलेंज है और सुबह कयामत तक चैलेंज। और ये ऐसा चैलेंज कि उस चैलेंज को पढ़ो तो सवाब है, उस चैलेंज को पढ़ो तो सवाब है, और जहां पढ़ दो वही बरकत हो जाए। अल्लाह फरमाता इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर तुम कुरान के अल्लाह का कलाम होने में शक करते हो, जो हमने अपने मखसूस बंदे मोहम्मद अक़ूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो कुरान के सूरतों में से बज़ाहिर एक छोटी सी सूरे की मिसाल ले आओ, उसके मुकाबिल में ला करके पेश कर दो। फसहाए अरब और बुलगाए अदनानो कहतान के माबैन ये चैलेंज हो रहा है, लेकिन न कल कोई कुरान की मिसाल ला सका, न आज कोई मिसाल ला पा रहा है। और याद कर लेना, सुबह कयामत तक नहीं ला पाएगा। ये एजाज नहीं तो और क्या है? ये कुरान का मौजूदा होना नहीं तो और क्या है? ये चैलेंज कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। न माजी में कोई कुरान की मिसाल ला सका, न आज कोई ला पा रहा है और न सुबह कयामत तक ला पाएगा। और आज क्या ला पाएंगे? जिनको अपनी ज़बानों पे नाज था और अपनी फसाहत और बलागत को देखते हुए अनल अरब व अंतुमुल अजम का नारा लगाते थे। हम अरबी हैं, हम फसीह हैं, हम बलीग हैं, तुम सब गूंगे हो, तुम सब अजमी हो। अरब के लोग पूरी दुनिया को गूंगा कहते थे कि सब पूरी दुनिया गूंगी है, हम तो फसीह बलीग हैं। लेकिन जब कुरान पढ़कर मेरे हुजूर ने सुनाया और जब दावा हुआ कुरान का, शक है तो लाओ पेश करो, शक है तो लाओ पेश करो, तो सबकी ज़बानें गूंगी हो गई, किसी में बोलने की सकत नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दरजत कंजुल करामत जबरुल इस्तिकामत गव्वासे बहरे मारिफत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान।